डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। इस आशा के साथ आज मैं आपके सामने ऑसिलेटर चैप्टर पर बेस्ड एमसीक्यूज़ को डिस्कस करूंगा। ये एमसीक्यूज़ बीएससी सेकेंड ईयर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ एमएससी इंट्रेंस की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये एमसीक्यू इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड के भी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए देखते हैं ऑसिलेटर पर बेस्ड टॉप 20 एमसीक्यूज़ को। क्वेश्चन नंबर 1, एन ऑसिलेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स। ऑप्शन ए है एसी पावर इंटू डीसी पावर। ऑप्शन बी है मैकेनिकल पावर इंटू इलेक्ट्रिकल पावर। ऑप्शन सी है डीसी पावर इंटू एसी पावर। ऑप्शन डी है मैकेनिकल पावर इंटू डीसी पावर। तो ऑसिलेटर जो डिवाइस होता है वो किसको किस में कन्वर्ट करता है? तो डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अकॉर्डिंग टू बर्कहसन क्राइटेरिया फॉर सस्टेन्ड ऑसिलेशन, सस्टेन्ड ऑसिलेशन के लिए बर्कहसन की क्राइटेरिया क्या होती है? mv.av इज इक्वल टू 1 होती है। av क्या होता है? वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर होता है विदाउट फीडबैक। और mv क्या होता है? फीडबैक फ्रैक्शन होता है। तो फीडबैक फ्रैक्शन mv.av वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर का जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है। तो ये बर्कहसन क्राइटेरिया फॉर सस्टेन्ड ऑसिलेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, इन एलसी ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर द एक्टिव डिवाइस इज। एलसी ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर में एक्टिव डिवाइस कौन होता है? तो आपको मालूम है ट्रांजिस्टर जो होता है वही एक्टिव डिवाइस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, in a LC circuit, when energy of capacitor is maximum, the inductor energy will be। अब ध्यान से देखिए, LC सर्किट में जब कैपेसिटर एनर्जी मैक्सिमम होगी तो इंडक्टर एनर्जी क्या होगी? आपको मालूम है यल और सी एक दूसरे के अपोजिट नेचर को शो करते हैं, इसलिए अगर कैपेसिटर एनर्जी मैक्सिमम है तो इंडक्टर एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, मिनिमम। ओके, इंडक्टर एनर्जी विल बी मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 5, ऑसिलेशंस प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑसिलेटर आर। ऑसिलेटर के द्वारा जो ऑसिलेशन प्रोड्यूस्ड होता है वो कैसा होता है? अनडैम्प्ड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, फीडबैक एम्प्लॉयड इन ऑसिलेटर इज negative feedback, positive feedback, both positive and negative, D, data incomplete। फीडबैक एम्प्लॉयड इन ऑसिलेटर इज, ऑसिलेटर में जो फीडबैक एम्प्लॉयड होता है वो कैसा होता है? तो पॉजिटिव फीडबैक एम्प्लॉय होता है। तो याद रखिएगा ये सब डायरेक्ट बेस्ड फैक्ट्स हैं जो कि ऑसिलेटर चैप्टर अगर आप थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आपको याद होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पॉजिटिव फीडबैक। क्वेश्चन नंबर 7, LC ऑसिलेटर कैन नॉट बी यूज्ड टू जनरेट। LC ऑसिलेटर का इस्तेमाल किसको जनरेट करने में नहीं किया जाता है? हाई फ्रीक्वेंसी, ऑडियो फ्रीक्वेंसीज, वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज, वेरी लो फ्रीक्वेंसीज। तो LC ऑसिलेटर का इस्तेमाल वेरी लो फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करने में नहीं करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, oscillator which is commonly used in radio receivers is। oscillators which is commonly used in radio receivers is। रेडियो रिसीवर्स में कॉमनली यूज्ड होने वाले ऑसिलेटर्स कौन हैं? वीन्स ब्रिज, फेज शिफ्ट, हर्टले, कॉलपेट्स। तो आपको मालूम होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, हर्टले। क्वेश्चन नंबर 9, RC sections used in phase shift oscillator are। RC sections used in phase shift oscillators are।
2315। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 2। तो फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में आरसी सेक्शन यूज्ड इन फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में कितने आरसी सेक्शन का इस्तेमाल होता है? 2 आरसी सेक्शन का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, द एलिमेंट विच डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फेज शिफ्ट ऑसिलेटर इज L and C, R and C, L and R, L and C। तो द एलिमेंट विच डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फेज शिफ्ट ऑसिलेटर इज, वो होगा क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी L, R, L and C। क्वेश्चन नंबर 11, विन्स ब्रिज ऑसिलेटर इम्प्लॉयज द फीडबैक। विन्स ब्रिज ऑसिलेटर में कौन सा फीडबैक इम्प्लॉय होता है, इस्तेमाल में लाया जाता है? ओनली पॉजिटिव, ओनली निगेटिव, बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव, डी नन ऑफ द अबव। तो विन्स ब्रिज ऑसिलेटर में आप बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव फीडबैक का इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, एन ऑसिलेटर डिफर्स फ्रॉम एन एम्पलीफायर सिंस इट। ऑसिलेटर जो होगा वो एम्पलीफायर से डिफर होता है, अलग होता है, बिकॉज सिंस इट, क्योंकि हैज़ मोर गेन, ऑप्शन बी रिक्वायर्स नो डीसी सप्लाई, ऑप्शन सी ऑलवेज हैज़ द सेम इनपुट, ऑप्शन डी डज नॉट रिक्वायर इनपुट सिग्नल। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, डज नॉट रिक्वायर इनपुट सिग्नल। ऑसिलेटर एम्पलीफायर से अलग होता है क्योंकि यह इनपुट सिग्नल को रिक्वायर नहीं करता है, इनपुट सिग्नल की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन 12 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, अ कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ऑसिलेशन टू आकर इज अ गेन अराउंड द फीडबैक लूप ऑफ 1/4, a phase shift of 180 degree around the feedback loop, phase shift around the feedback loop equal to 0 degree, D a gain less than 1 around feedback loop। तो a condition required for oscillation to occur is, क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, फेज शिफ्ट अराउंड द फीडबैक लूप equal to 0 degree। Question number 14, in a Wiens bridge oscillator the resistance in positive feedback are decreased the frequency। Wiens bridge oscillator में द रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव फीडबैक, रेजिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव फीडबैक है, तो आर डिक्रीज्ड। ठीक है, तो इन अ विन्स ब्रिज ऑसिलेटर द रेजिस्टेंस इन पॉजिटिव फीडबैक आर डिक्रीज, रेजिस्टेंस जो है पॉजिटिव फीडबैक में घट रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, फीडबैक इन अ कलपैट्स oscillator is obtained for center of split capacitors, B for a resistor, C by magnetic induction, D none of the above। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए फॉर सेंटर ऑफ स्प्लिट कैपेसिटर्स। क्वेश्चन नंबर 16, ऑसिलेटर विच ऑसिलेट्स एट फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी इज। ऑसिलेटर जो कि ऑसिलेट करता है फिक्स फ्रीक्वेंसी के साथ, कलपेट्स ऑसिलेटर, हर्टले ऑसिलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर ऑसिलेट विथ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, सिग्नल generators used in laboratory are generally Hartley, crystal, Wiens bridge, phase shift। तो विन्स ब्रिज, क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ विन्स ब्रिज ऑसिलेटर फॉर विच
R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 220 किलो ओम, C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू 250 पिको फैरेड इज। तो अब आपको फ्रीक्वेंसी का फार्मूला याद होना चाहिए, मैं हिंट के तौर पर रख दिया हूँ। F इज इक्वल टू 1/2 पाई RC, यहाँ वैल्यू आप रख सकते हैं और यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 2892 हर्ट्स, 2892 हर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 19, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ट्यून्ड ऑसिलेटर, tuned collector oscillator is given by। frequency of oscillation of tuned collector oscillator is given by। collector oscillator की जो tuned collector oscillator की फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन है, F इज इक्वल टू 1/2 पाई √1/L1C1। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, इंडक्टर values for Hartley oscillator for MV is equal to 0.2 are given as। तो आपको सवाल में दिया गया है फीडबैक फ्रैक्शन MV का मान। फीडबैक फ्रैक्शन क्या होता है, MV इज इक्वल टू L2/L1, मतलब L2/L1 की वैल्यू दी गई है 0.2, तो यहाँ से L1 इज इक्वल टू मालूम हो जाएगा 5L2। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने देखा ऑसिलेटर चैप्टर के डायरेक्ट फैक्ट पर आधारित टॉप 20 MCQs को। चूँकि ऑसिलेटर चैप्टर जो हमारा है वह न्यूमेरिकल पॉइंट से बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। न्यूमेरिकल पॉइंट से जो इम्पॉर्टेंट कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो हो सकते हैं आपके लिए, बहुत छोटे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं फ्रीक्वेंसी को लेकर के, फीडबैक फ्रैक्शन को लेकर के, जिनको मैंने कवर किया है एक्सप्रेशंस को। तो उम्मीद है कि अगर आप ऑसिलेटर चैप्टर के बेसिक थियरी को पढ़े होंगे तो ये फैक्ट्स पर बेस्ड और डायरेक्ट प्रिंसिपल पर बेस्ड ऑसिलेटर के टॉप 20 MCQs आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। और ये MCQs ऑसिलेटर चैप्टर के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। उम्मीद है आप सभी इसका लाभ लेंगे। और आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आप इस लेक्चर के PDF को पाना चाहते हैं और भी तमाम PDF को BSc सेकेंड ईयर फिजिक्स के पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सारे PDF दिए गए हैं। आप उनका लाभ लें और एग्जामिनेशन की तैयारी करें। धन्यवाद।